ये जेईई मेन 2026 का प्रॉब्लम है। 2 अप्रैल शिफ्ट 2 को पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया है पी जिसका एलिमेंट है थीटा जो कि 0 से 4 पाई के इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, लेकिन कंडीशन है कि tan स्क्वायर थीटा 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तो tan स्क्वायर थीटा 1 नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने कहा एस एक दूसरा सेट है जिसमें ए इंटीजर है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए स्क्वायर इसके बराबर है, जिसमें थीटा जो लिया जाएगा वो सेट पी से लिया जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस पूछा है। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो ये है 2 cos की पावर 8 माइनस साइन की पावर 8। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं cos की पावर 4 का स्क्वायर साइन की पावर 4 का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी यानी cos की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4, a माइनस बी मतलब cos की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4। ठीक है, और ये आपका sec 2 थीटा रहेगा और ये हमें दे रखा है a स्क्वायर। ठीक है, अब बात इतनी सी है कि इसका क्या करें सर, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि ये cos स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और फिर आ जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो हो गया 1, ये तो क्या हो गया 1। चलो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। तो इतने का आंसर, ये तो 1 हो गया, ये cos 2 थीटा, तो इतने का आंसर क्या है cos 2 थीटा। तो इसकी जगह cos 2 थीटा लिख दें हम, इसकी जगह cos 2 थीटा लिखें। तो cos 2 थीटा और sec 2 थीटा कट के क्या आ जाएगा 1, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब क्या करें, बोले भाई ए स्क्वायर जो तेरा मिला वो इतना मिला, तो आपका जो ए स्क्वायर है वो क्या है 2 इंटू कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4, और ये हमें पता है ये क्या होता है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। इसमें अगर कंफ्यूजन है तो क्या करो कि जो कॉस की पावर 4 है उसे लिखो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, साइन की पावर 4 को लिख लो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वही लिखा है। अब आपको ए इंटीजर लेना है, तो ऐसा थीटा लो कि आपका ए इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो यहां चेक करते हैं 2, एक काम करें इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा, नीचे 2 आ जाएगा, 1 माइनस, अब ऊपर में जो 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है उसको हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा साइन 2 थीटा, तो ये बन गया साइन 2 थीटा का स्क्वायर अपॉन 2, सिंपल। तो ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो से, तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 2 अपॉन 2 1 हो गया, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये है आपका थीटा, इस इंटरवल को लाई करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि भाई इसकी रेंज क्या होगी, क्योंकि ए स्क्वायर की रेंज निकाल लो फिर देख लेंगे, ए इंटीजर आना चाहिए। देखो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, है ना। साइन थीटा माइनस 1 से 1 होता है, स्क्वायर करने पे 0 से 1। अब क्या करें, अगर बोले ऐसा है तो 2 माइनस 0 2 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, यानी कि ए स्क्वायर की जो रेंज है वो आ गई है। अब ए आपका इंटीजर है और उस इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं 1 से 2 में। आप बताओ कौन सा इंटीजर है जिसका स्क्वायर 1 से 2 की रेंज में आता है। देखो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि सिर्फ हमें ये नजर आया कि 1 से 2 में एक ही नंबर समझ में आया कि 1 और माइनस 1। ये क्या होगा 1 और माइनस 1, तो 1 हो या माइनस 1 हो दोनों का स्क्वायर 1 होगा। इन एक ही इंटरवल में ये चीज समझ में आई कि ए स्क्वायर 1 होना चाहिए। इससे क्या पता चल रहा कि ए स्क्वायर क्या होना चाहिए 1। ए स्क्वायर 1 कब होगा, ये 1 तब बनेगा जब ये 1 हो। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 होना चाहिए, यहीं से तो मिलेगा थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा मतलब राइट में ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा मतलब कॉस स्क्वायर 2 थीटा 0 हो गया। अब कॉस स्क्वायर 2 थीटा 0 मतलब कॉस 2 थीटा 0 हो गया, कॉस 2 थीटा 0 हो गया। कॉस 2 थीटा 0, कॉस 0 कब होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2,
तो 2n और 2 थीटा क्या होना चाहिए, 2n माइनस 1 पाई बाई 2। तो थीटा क्या होना चाहिए, 2n माइनस 1 पाई बाई 4। जैसे पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। लेकिन यार इसी के लिए तो मना किया है उसने कि tan स्क्वायर थीटा 1 नहीं होना चाहिए। भाई इसके आंसर क्या आएंगे बताओ, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, है ना, ऑड है ना, 1, 3, 5, 7 ऐसे चलेगा, माइनस पाई बाई 4। ये सारे जो थीटा की वैल्यूज हैं उन पे आप टेन थीटा की वैल्यू देखेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। जो उसी के लिए मना किया पी में, क्योंकि थीटा वही लेना है जो पी सेट का एलिमेंट हो। तो इसका मतलब ऐसा थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो, ये इंटीजर वाली। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 0 हो गए।